हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 3.4 का दूसरा का तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ये आपको जो है बोर्ड में आ भी सकता है, ठीक, या इस पर जो है आधारित संख्या 2 अंकों की संख्या पर आधारित कोई और क्वेश्चन आ सकता है। तो आज अगर इसको अगर सीख जाते हैं बनाना, तो ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं से भी आएगा तो आप जो है चंद मिनटों में इसको बना सकते हैं, ठीक। क्या है, देखिए, पहले हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या दिया कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए, इसमें क्या करना है आपको कि 2 अंकों की संख्या कह रहा है, तो 2 अंकों की संख्या आपको मालूम है कि 10 से लेकर और 99 के बीच होगी। 10 से शुरू होगी और 99 तक रहती है 2 अंकों की। तो 10 और 99 के बीच में ही, यानी 10 और 100 के बीच में समझिए, तो इसके बीच में ही कोई 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 9 है, ठीक। तो हमको जो है 2 अंकों की संख्या में मालूम है कि आपको इकाई और दहाई की ज़रूरत होती है, इकाई और दहाई की ज़रूरत होती है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इकाई अंक और दहाई अंक क्या है। तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग कि माना 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। इकाई अंक क्या है, तो y है, ठीक। तो इसलिए संख्या बराबर, तो संख्या बराबर क्या होती है, तो संख्या बराबर याद कर लीजिएगा 10 गुणे दहाई प्लस इकाई होती है, यानी 10 गुणे होता है क्या चीज़, दहाई प्लस इकाई। तो यहाँ पर हम लोग जो है, देखिए 10 है तो 10 लिख देते हैं, दहाई का मान क्या है, तो 10 गुणे यक्स लिख देते हैं, यानी 10 यक्स हो जाएगा। प्लस क्या है, इकाई क्या है, तो वाई है, यानी हमारी जो असली संख्या यही है 10 यक्स प्लस वाई, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर जो है संख्या के अंक पलटने की बात बोल रहा है, तो संख्या का अंक पलटने पर यहाँ पर लिख देंगे संख्या का अंक पलटने पर बनी संख्या। तो देखिए, संख्या का अंक पलटना है तो क्या काम करना है कि यहाँ पर यक्स के जगह पर वाई कर देंगे, वाई के जगह पर यक्स कर देंगे, उल्टा हो जाएगा अंक, यानी 10 वाई प्लस क्या होगा, तो यक्स, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले प्रश्न से चलते हैं। पहले प्रश्न से देखिए, पहले प्रश्न से क्या कहा है, पहले प्रश्न से कहा है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंक हम लोग क्या क्या माने भाई, तो यक्स माने हैं और वाई माने हैं, यक्स और वाई है, इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं कि अंकों का योग कह रहा है, यानी यक्स प्लस क्या हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना दिया है अंकों का योग, तो 9 दिया है। इसको हम लोग समीकरण का ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, फर्स्ट। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न से। क्या दूसरा प्रश्न में कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यहाँ पर देख लीजिए, इस संख्या का मतलब जो प्रदत्त संख्या है, जो दी हुई संख्या, इसका 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी इस संख्या का जो है 9 गुना अंकों से पलटने से बनी जो संख्या है उसके 2 गुना के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या चीज़, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 10 यक्स प्लस क्या हो गया, वाई, अब बराबर हो जाएगा 10 वाई प्लस यक्स। लेकिन अभी ये बराबर नहीं है, क्यों नहीं, तो क्योंकि कह रहा है कि इस संख्या का नहीं, जो मूल संख्या है इसका क गुना, तो कह रहा है कि 9 गुना संख्या इसका
9 गुना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं 9। ये जो उलटने से बनी जो संख्या है, अंक पलटने से जो बनी संख्या है, किसके बराबर है, तो 2 गुना के बराबर है। ठीक, अब हम लोग का अब जाकर बराबर हुआ। अब यहाँ पर हम लोग गुणा कीजिए, 9 में 10 यक्स में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 90 यक्स हो जाएगा। फिर प्लस 9 में वाई से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 9 वाई होगा बराबर। अब 2 में 10 वाई से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 20 वाई हो जाएगा। फिर प्लस 2 में यक्स से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 2 यक्स हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या काम करते हैं कि सबको इस साइड में पक्षांतर कर देते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों सब चरे राशि है तो दो कुल यानी सब इधर से जो दायां पक्ष में है उसको बायां पक्ष में ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 90 यक्स, अब प्लस क्या है, तो 9 वाई है, ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो 20 को बायां बायां पक्ष में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -20 वाई। और देखिए ये भी प्लस है तो इधर लाएंगे यानी बायां पक्ष में, तो माइनस में हो जाएगा 2 यक्स। अब बराबर में क्या हो गया, तो 0 हो गया। ठीक, अब देखिए यह हो जाएगा 90 यक्स में से देख रहे हैं 2 यक्स घट रहा है, यहाँ पर यक्स है, क्या है, यक्स। तो 90 यक्स में से 2 यक्स प्लस में ही माइनस में घट जाएगा, तो कितना हुआ, तो 88 यक्स हो गया। 88 यक्स। देखिए वाई वाला पद को देखते हैं, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। माइनस प्लस है तो सदैव घटता है, हमेशा घटाइएगा। समान सजातीय पद है, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, तो ये दोनों सजातीय पद है, एक जाति का है। तो अब इसी में से जोड़ेंगे या चाहे घटाएंगे। तो देखिए इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस माइनस रहने पर क्या काम करते हैं कि बड़ा के आगे का चिन्ह रखकर बड़ा में से ही छोटा को घटा देते हैं। तो बड़ा के आगे का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस रख कर हम लोग घटा देते हैं। 20 में से 9 गया, कितना बचा, तो 11 वाई बराबर कितना है, तो 0 है। ठीक, अब क्या काम करते हैं कि इसमें जो है हम लोग 11 कॉमन ले लेते हैं। 11 कॉमन ले लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक, तो 11 कॉमन ले लेते हैं, तो 11 कॉमन लेंगे तो देखिए 11 से भाग करना होगा। जितना कॉमन लिया जाता है उससे दिए गई जो संख्या है, दिया गया जो पद है उसमें भाग करते हैं। 11 में 88 में, तो 11 8 88 यानी 8 यक्स हो गया। अब माइनस 11 से 11 का हुआ तो कट गया, क्या बचेगा, वाई बराबर 0 हो गया। अब देखिए यह हो जाएगा 8 यक्स अब माइनस वाई बराबर, देखिए 11 इंटू में है, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो 0 के बट्टा में हो जाएगा 11, यानी कितने बार में, 0 बार में, यानी हो जाएगा इसलिए आपका 8 यक्स अब माइनस हो जाएगा वाई अब बराबर 0। समीकरण इसको क्या ले लेते हैं, सेकेंड ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड। ठीक, तो क्या काम करना है कि अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, तो हल कैसे, हमको विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। तो देखिए ए भी वाई है, ए भी वाई है। यहाँ पर देखिए या विलोपन विधि में आप सबसे पहले समझ लीजिए कि या तो दो चरों में या तो यक्स चर को नहीं तो वाई चर को जो है विलुप्त करना होता है, यानी ख़त्म करना होगा। तो यक्स या वाई चर जो है कब ख़त्म होगा, तो जब वो बराबर रहेगा तब। उसका दोनों का गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए चलिए हम यक्स को ही ख़त्म करते हैं। तो यक्स के आगे कितना है, 8 है, इसमें यक्स के आगे कुछ नहीं तो क्या है, तो 1 है, बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 1 लिख देते हैं। ठीक, तो अब हम लोग का काम करते हैं कि अब उल्टा गुणा कर देंगे, बराबर होगा। यानी समीकरण फर्स्ट में कितना ले जाते हैं, 8 से, आइए समीकरण यानी फर्स्ट में 1 है तो इसको सेकेंड में ला देते हैं 1 से। ठीक, तब यही गुणा करना होगा। तो लिख देंगे हम लोग कि समीकरण फर्स्ट में कितना से कर रहे थे, तो फर्स्ट में देख रहे हैं 8 है, फर्स्ट में कितना है, 8 से, और सेकेंड में 1 से। तो समीकरण फर्स्ट में 8 से तथा समीकरण सेकेंड में कितना से, 1 से गुणा कर क्या करने पर, घटाने पर, गुणा कर घटाने पर। घटाने पर क्यों, तो देखिए अगर घटाने पर यानी हमको चिन्ह जो है एक प्लस एक माइनस रहेगा तभी कटेगा। तो देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, हाँ, तो समान चिन्ह नहीं कट पाएगा, इसलिए घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, तो अब फर्स्ट में कितना से, 8 से गुणा करना था, तो 8 में यक्स में गुणा करेंगे तो 8 यक्स प्लस 8 वाई, 8 9 72। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 यक्स अब प्लस हो जाएगा 8 वाई अब बराबर, देख रहे हैं 8 9 8 यक्स प्लस 8 वाई, 8 9 कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कितना, 72। अब इसमें जो है 1 से गुणा करना है तो वही बात हो जाएगा, 8 यक्स अब माइनस वाई हो जाएगा
अब बराबर में क्या चीज़ 0। देखिए घटाना है, चिन्ह बदल देते हैं, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये क्या हुआ, कट जाएगा। अब हम लोग का काम करते हैं, देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में समान हो गया, तो प्लस प्लस में है तो ये 8y है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1y है, एक इसका गुणांक चर राशि के आगे कुछ नहीं अगर दिखे तो उसका गुणांक 1 रहता है। तो अब 8 है, ये कितना हो जाएगा, तो 9y, दोनों प्लस में समान से जोड़ देंगे। अब भाई देखिए 8 72 में से 0 घटेगा, क्या होगा, 72 हो जाएगा। ठीक, अब क्या काम करते हैं कि अब यहाँ से हम लोग देखिए इतना ही में हम लोग बना लेते हैं। ठीक, दूसरा पन्ना उलटने की जरूरत नहीं है, इतना ही में बन जाएगा। क्या है देखिए, अब हम लोग क्या काम करते हैं कि 9y बराबर 72 है, 9y बराबर 72 है, यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए y बराबर लिख लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 72 बटा में 9, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। ठीक, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब हमको y का मान निकल गया तो x का मान यहाँ पर देख रहे हैं, समीकरण फर्स्ट दिख रहा है, तो केवल क्या काम करना है कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक ना, ये बात नहीं है कि फर्स्ट में सेकेंड में भी रख सकते हैं, उतना ही आंसर आएगा। देखिए तो फर्स्ट क्या है, तो यहाँ पर दिया है यक्स प्लस वाई बराबर कितना है, तो 9 है ना। तो अब देखिए यक्स का मान यहाँ पर रख देते हैं, यानी यक्स का निकालना है, यक्स प्लस वाई का मान कितना है, तो 8 है, तो यहाँ पर 8 रख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, तो 9। अब एक को इधर 8 को पक्षांतर कर देते हैं, यह हो जाएगा आपका यक्स बराबर 9 और माइनस कितना हो जाएगा, 8, इसलिए यक्स बराबर 9 में से 8 गया, कितना बचेगा, 1। देखिए हमारा जो है अब संख्या यक्स और वाई का मान निकल गया, तो हमको संख्या सिर्फ निकालना है। तो संख्या बराबर क्या माने हैं बच्चे, तो देख रहे हैं संख्या बराबर यही है 10x प्लस वाई, यही है असली संख्या जो शुरू में माने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए 10 हो गया, गुणे यक्स का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख लेते हैं, प्लस वाई का मान कितना आया, 8 आया। अब देखिए 10 इकाई 10 प्लस ये हो गया 8, 10 8 कितना हो जाएगा, तो 10 8 हो जाएगा आपका 18, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्यों, देखिए अब 18 संख्या जो है अगर अंकों का अगर योग करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना, तो 8 1 9 हो जा रहा है, और इसका 9 गुना करेंगे तो ये 18 9 कितना होता है, 162, और अगर अंक को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 81, 81 का अगर 2 का गुणा करेंगे तो भी आएगा 162। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, तो सही है। ठीक।